तो हेलो साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसे सेंटेंस पढ़ेंगे, हिंदी में वाक्य पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंटेंस से पहले आपको वर्ड्स के बारे में जानना होगा। किसके बारे में? वर्ड्स। वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वर्ड्स जो होता है ना, ये आपका लेटर से बना होता है। किससे बना होता है? लेटर्स। इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं? 26। ए से लेकर कहाँ तक? जेड तक। इन लेटर से हम लोग वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि प्रत्येक वर्ड से ही हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। यानी कि देयर इज नो सेंटेंस विदाउट वर्ड। यानी बिना वर्ड का हम किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है? तो सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और आप याद रखिएगा कि जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब कोई भी सेंटेंस किससे बना होता है? तो वर्ड से बना होता है। तो आप बोल सकते हैं देयर इज नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ड। बिना वर्ड का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। कंडीशंस टू बी ए सेंटेंस क्या कह रहा है कि कोई भी सेंटेंस होने का दो कंडीशंस है। दो कंडीशंस है, जिसमें पहला कंडीशन है कि ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। जिसका मीनिंग होता है वो सेंटेंस होता है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे काउस गिव अस मिल्क, तो इसका अर्थ होगा गाय हमें दूध देती है। तो यह एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे, जैसे बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, तो बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, इसमें चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स होगा। तो यहाँ पे चिल्ड्रन आपका वर्ड है, लाइक भी वर्ड है और स्वीट्स भी क्या है? वर्ड। यानी कि कोई भी सेंटेंस आपका किससे बना होता है? वर्ड से मिलकर बना होता है। कोई भी सेंटेंस आपका किससे मिलकर बना होता है? वर्ड से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो सेंटेंस होता है, इसके पार्ट कितने होते हैं। तो चाहे छोटा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो, इसके भाग की अगर बात करें तो किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जिसमें पहला भाग होता है सब्जेक्ट का, जिसको कर्ता कहते हैं। जैसे आई सब्जेक्ट होता है, वी सब्जेक्ट होता है, यू सब्जेक्ट होता है, ही सब्जेक्ट होता है, सी सब्जेक्ट होता है, इट सब्जेक्ट होता है और दे सब्जेक्ट होता है। सबका मीनिंग यहाँ पे आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम लोग होता है। प्रेडिकेट जो होता है ना, प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? प्रेडिकेट के भी तीन भाग होते हैं। पहला वर्ब होता है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, जैसे गो हो गया, कम हो गया, गिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का ऑब्जेक्ट अस, यू का सेम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का सेम होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तीसरा जो पार्ट होता है प्रेडिकेट का, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को सी से डिनोट करते हैं, सब्जेक्ट को एस से, वर्ब को भी से, ठीक है, और फुल स्टॉप को एफ एफ ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे समझेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस कुल जो होते हैं, इंग्लिश में 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 6 तरह का सेंटेंस होता है। पहला सेंटेंस है जिसका नाम असर्टिव सेंटेंस, हिंदी में इसको कहेंगे साधारण वाक्य कहेंगे। इसकी पहचान है कि ये किससे शुरू होगा? तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक है? और ये फुल स्टॉप पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, फुल स्टॉप पे समाप्त होगा, उस सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान होता है या तो एक जूरी वर्ब से शुरू होगा, या तो ये डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा। या तो एक जूरी वर्ब से शुरू होगा, या तो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा, ठीक है? और ये किस पे समाप्त होगा? तो ये क्वेश्चन मार्क पे समाप्त होगा। किस पे समाप्त होगा? क्वेश्चन मार्क। जबकि असर्टिव सेंटेंस किस पे समाप्त होगा? फुल स्टॉप पे समाप्त होगा। अब अगला तीसरा जो सेंटेंस है, जिसका नाम क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। और इसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इसकी पहचान होती है या तो ये V1 से स्टार्ट होता है, या तो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है, डोंट और नेवर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहेंगे इच्छा सूचक वाक्य। ये मे से शुरू होगा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे क्या होगा? समाप्त होगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये आपका कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता आपकी कदम चूमे, कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे आप बोलेंगे मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, प्लीज हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, डोंट डू दिस, नेवर गो देयर, डोंट, नेवर, प्लीज, काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। अब आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे व्हाट इज योर नेम, आर यू हैप्पी, वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू स्कूल। इस तरह का जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा, उस सेंटेंस का नाम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे आई कैन डू इट, आई एम हैप्पी, आई एम पुअर, दे आर लीडर, वी आर स्टूडेंट्स। इस तरह का जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, वो आपका कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस।
अगला जो सेंटेंस होता है, पांचवा जो सेंटेंस होता है, इसका नाम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हिंदी में इसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि या तो व्हाट और हाउ से शुरू होता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के समाप्त होता है, या फिर ये इंटरजेक्शन से शुरू होता है। व्हाट, वाओ से, हुरे से, अल्लाह से, ओह से, आह से, इंटरजेक्शन से शुरू होगा। सरप्राइज को, सौरव को, रिग्रेट को, जॉय को ये दर्शाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अगला जो सेंटेंस है जिसका नाम एम्फैटिक सेंटेंस है। एम्फैटिक सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं बलदायक वाक्य। इसकी पहचान होती है कि इसमें डू डज डिड रहता है, इसमें हिंदी में अवश्य, जरूर, है, एकदम रहता है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन सेंटेंसेस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इस सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस का नाम क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे साधारण वाक्य। क्या कहेंगे? साधारण वाक्य कहेंगे। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे साधारण वाक्य। ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, प्लस फुल स्टॉप होगा। देखिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आए चाहे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। जैसे आई रीड आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। वी रीड क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। यू लाफ क्या है? यू लाफ आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। जैसे अगर कहे कि ही टेल्स ए लाई, ही टेल्स ए लाई, ये भी आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। सी स्पीक्स द ट्रूथ, सी स्पीक्स द ट्रूथ, ये आपका कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, ये भी आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस। आई शैल नॉट हेल्प यू, आई शैल नॉट हेल्प यू, ये कौन सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये विदाउट नॉट होता है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जबकि दूसरा सेंटेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वाक्य। इसमें नॉट लग जाएगा, जैसे नॉट लग जाएगा तो क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंस। अगर इसमें से नॉट हट जाएगा तो क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये दोनों सेंटेंस क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। तो द सेंटेंस व्हिच स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट एंड एंड्स बाय फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप इज कॉल्ड affirmative assertive sentence. Assertive sentence has been divided into two parts, affirmative और negative sentence. ये आप समझ गए हैं। assertive sentence के बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है, जो दूसरा सेंटेंस आता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसको हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। इससे प्रश्न पूछा जाता है। इससे क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। एक जो एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस कहते हैं। ये हिंदी में किससे शुरू होगा? क्या से। जैसे क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? यह जो सेंटेंस होगा यह आपका कहलाएगा इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। अगर कहेंगे आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल, ये जितने भी यस नो सेंटेंस है ये हिंदी में किससे शुरू होंगे? क्या से। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो, इस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे कौन सा सेंटेंस? यस नो सेंटेंस। और ये किसका पार्ट होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा जो सेंटेंस होता है यह होता है डब्ल्यू एच कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस होगा उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच कंपाउंड सेंटेंस। डब्ल्यू एच कंपाउंड जो सेंटेंस होगा, ठीक है, डब्ल्यू एच कंपाउंड जो सेंटेंस होगा या तो व्हाट से शुरू होगा, या तो व्हेन से शुरू होगा, या तो हाउ से शुरू होगा। मतलब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स होते कितने हैं? तो क्वेश्चन वर्ड्स 9 होते हैं। इसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, ठीक है, पूछ आता है, हु आता है, ये सब आपका डब्ल्यू एच कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। व्हाट इज योर नेम जो सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम जो सेंटेंस है ये आपका डब्ल्यू एच कंपाउंड सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, व्हाई आर यू टेलिंग ए लाई। इस तरह का व्हाट से, व्हेन से, वेयर से जो सेंटेंस शुरू होता है उस सेंटेंस का नाम क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो एक्जुलरी वर्ब से शुरू होता है उसको यस नो सेंटेंस कहा जाता है, और जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है उसको डब्ल्यू एच कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। अब जो तीसरा सेंटेंस होता है, नंबर 3 पे जो सेंटेंस आता है उस सेंटेंस का नाम क्या है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहें? तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। यह वाक्य जनरली या तो भी वन से शुरू होता है, या तो प्लीज से शुरू होता है, या तो काइंडली से शुरू होता है, या तो ये डॉट से शुरू होता है, या तो ये नेवर से शुरू होता है। इन सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब जैसे कहिएगा गो देयर,
गो देयर कहिएगा तो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, कम हियर कहिएगा तो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, सिट डाउन कहिएगा तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस। हेल्प मी प्लीज कहिए, या प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो जिसमें प्लीज लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, प्लीज लगा रहेगा या काइंडली लगा रहेगा, काइंडली लगा रहेगा, या डोंट गो देयर, तो सेंटेंस डोंट से शुरू, डोंट गो देयर, नेवर गो देयर, नेवर गो देयर, ठीक है। जो ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट को दर्शाता है वह सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जनरली ये सेंटेंस भी वन से शुरू होता है, प्लीज और काइंडली से शुरू होता है, डोंट और नेवर से शुरू होता है। इस रिश्ते का क्या नाम देंगे, आदेशात्मक वाक्य। अब अगला जो सेंटेंस होता है नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे जो सेंटेंस होता है उसका नाम क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। इच्छा सूचक वाक्य जो होता है यह जनरली मे से शुरू होता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे समाप्त होता है। जैसे आप बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, आप याद रखेंगे कि गॉड का जी जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, ये कभी स्मॉल लेटर से नहीं लिखा जाता, ठीक है। जैसे बोलेंगे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये भी आपका कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे सक्सेस किस योर फीट, मे सक्सेस किस योर फीट, किस योर फीट, सफलता आपकी कदम चूमे, तो ये भी आपका कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे बोलेंगे कि मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, ये भी आपका सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा, ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। कभी कभी गॉड ब्लेस यू भी से लिखा जाता है, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको खुश रखे, तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है इसको क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, इसी से पहचाना जाता है कि यह सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यह सेंटेंस जो है विश को, प्रे को, ब्लेस को और कर्स को दर्शाता है, ठीक है। अब अगला जो सेंटेंस है नंबर नंबर जो 5 पे सेंटेंस आता है, नंबर 5 पे सेंटेंस आता है, इस सेंटेंस का नाम होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इस सेंटेंस का दो स्ट्रक्चर होता है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कितना होता है, दो, या तो ये वाट से शुरू होता है या तो ये हाउ से शुरू होता है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। दूसरा, ये इंटरजेक्शन से भी शुरू हो सकता है, इंटरजेक्शन बोले तो ये वाउ से शुरू हो सकता है, जैसे आपको हुए से शुरू हो सकता है, आह से शुरू हो सकता है, ओह से शुरू हो सकता है, तो ये सारे इंटरजेक्शन है, ठीक है। जैसे बोलेंगे कि, जैसे बोलेंगे कि अल्लाह अल्लाह सी इज रूइंड, सी इज रूइंड, तो यहाँ पे ये किससे शुरू है, अल्लाह से। जैसे बोलेंगे हुर्रे, हुर्रे वी हैव won द मैच या won द रेस। अब यहाँ पे देखिएगा ये हुर्रे से और ये किससे शुरू हो रहा है, अल्लाह से, ये इंटरजेक्शन से भी शुरू हो सकता है, व्हाट और हाउ से भी शुरू हो सकता है। जैसे आप बोलेंगे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ठीक है, डॉल, डॉल, ठीक है, या व्हाट अ हैंडसम बॉय बोल सकते हैं, व्हाट अ हैंडसम बॉय बोल सकते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि हाउ बैड, या बोल सकते हैं हाउ सेम, हाउ सेम, या बोल सकते हैं हाउ लवली, क्या बोल सकते हैं, हाउ लवली बोल सकते हैं। ये जितने भी सेंटेंस हैं इन सेंटेंस का नाम क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हिंदी में क्या कहेंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसके समाप्त होगा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, लेकिन इंटरजेक्शन से जब शुरू होगा तो इसके बाद असर्टिव सेंटेंस आता है, ये फुल स्टॉप पे समाप्त होता है, ठीक है। अब अगला जो सेंटेंस है इसका नाम क्या है, तो अगला जो सेंटेंस है नंबर 6 पे जो सेंटेंस है इसका नाम है इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे जोरदार वाक्य, क्या कहेंगे, जोरदार या बलदायक वाक्य, बलदायक वाक्य कहेंगे, ठीक है। इस वाक्य की पहचान होती है कि इसमें या तो डू रहेगा या तो डज रहेगा या तो डिड रहेगा। ये जनरली मेन वर्ब वन के पहले लगता है। डू डज डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म। जैसे सी डज टेल ए लाई, टेल ए लाई, यहाँ पे टेल्स नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा भी वन लगता है, ठीक है। he does speak the truth, speak the truth, speaks नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर कहेंगे कि she did speak the truth, speak the truth, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे does है, ठीक है, यहाँ पे did है। I do know you, I do know you, जिस भी सेंटेंस में do रहे, चाहे did रहे, चाहे does रहे, इस तरह का जो सेंटेंस होगा जिसमें do, does और did दिया रहेगा, उस सेंटेंस का नाम क्या होगा, इम्फेटिक सेंटेंस होगा, ठीक है, इम्फेटिक सेंटेंस होगा। अब हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कौन सा सेंटेंस, जैसे आप कहिएगा लिसन टू मी, लिसन टू मी कौन सा सेंटेंस, आपसे पूछा जाए कि लिसन टू मी कौन सा सेंटेंस, तो लिसन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होता है उसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कहेगा डू यू नो मी, डू यू नो मी,
क्या तुम मुझे जानते हो? ये किससे शुरू हो रहा है? डू से। आपका कौन-सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस को कहेंगे इंट्रोगेटिव यस नो से। यस नो सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे अगर कहेंगे व्हाई आर यू वीपिंग? तुम क्यों रो रहे हो? तो ये क्या है? क्वेश्चन है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस। जैसे आप कहिएगा कि वी शुड, ठीक है, फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर। द रूल्स ऑफ ग्रामर। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। ठीक है। अगर आप कहिएगा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कौन सा सेंटेंस? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर गिवन से शुरू हो रहा है, तो इस सेंटेंस का नाम हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे आप कहिएगा कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इस बार आपको क्या रखे? खुश रखे। ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? मे से। मे से मे से जो सेंटेंस शुरू होगा, सेंटेंस का नाम क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है। जैसे हो टुडे वी हैव, दे हैव वोन द रेस। टुडे दे हैव या वी हैव वोन द रेस। यहाँ पे टुडे से शुरू हो रहा है, जो कि इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन से जो सेंटेंस शुरू होता है, इंटरजेक्शन से जो सेंटेंस शुरू होता है, उस सेंटेंस का नाम होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है। और भी सेंटेंसेस दे लीजिए, जैसे अगर कहें कि सी डज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ये सेंटेंस आपका कहलाएगा एम्फैटिक सेंटेंस। ठीक है। जैसे ए सोल्जर, ठीक है, ए सोल्जर मस्ट मस्ट फाइट फाइट फॉर हिज ओन कंट्री। ओन ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज ओन कंट्री। सोल्जर का अर्थ क्या होता है? सैनिक या सिपाही। सैनिक या सिपाही। सैनिक या सैनिक या सिपाही। हमारे देश का जो रियल हीरो होता है ना, हमारे देश का जो रियल हीरो है, वो क्या है? सोल्जर्स है। ठीक है। आज भारत में शांति है। आप भारत में शांतिपूर्वक सो पाते हैं, तो इसके कारण क्या है? हमारे सोल्जर्स हैं। इसलिए हम सभी को सोल्जर्स को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। आज सोल्जर्स हैं कि भारत का अस्तित्व बचा हुआ है। नहीं तो आपने देखा कि पहलगाम में जैसे टेरर अटैक हुआ था, तो उसमें बहुत सारे मासूमों की जान चली गई थी। ठीक है। ये चीज़ हमारे जो भी सोल्जर्स हैं, जो भी हमारे सैनिक हैं, जो भी सिपाही हैं, उनका क्या कहना था कि आप हमें एक बार मौका दो, ठीक है? एक बार हमें मौका दो, हम वो चीज़ करके दिखाएँगे कि भारत हमेशा-हमेशा हम पे क्या करेगा? गर्व करेगा। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार में हमेशा जो है, आए दिन आपको पता चलता था कि पाकिस्तान ने इतने सैनिकों का गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन बीजेपी की जब से सरकार आई है, तब तक आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है? टिट फॉर टैट होता है। टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? जैसा को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से। अगर कोई आपको एक चटकन मारता है, जब आप उसको 2 चटकन लगाएँगे, तो उसे दर्द का एहसास होगा और दोबारा वो एक चटकन लगाने से पहले आपको सोचेगा। इसलिए कभी आप पहले से गलती ना करें, गलती जो पहले जो करता है, वही सबसे बड़ा शैतान होता है। ठीक है? भारत कभी से नहीं चाहता है कि युद्ध हो। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। ठीक है? चाहे युद्ध में आप जीते, चाहे हारे, कहीं न कहीं इंसानियत की जब कत्ल होती है, लोग मरते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे हम बम गिराएँगे या पाकिस्तानियों को तबाह करेंगे, तो वहाँ पे केवल गुनहगार लोग ही परेशान होंगे, ठीक है? वहाँ पे मासूम जो बेगुनाह है, वैसे लोग भी मारे जाएँगे। तो वहाँ पे भी बेगुनाह मारे जाएँगे और यहाँ पे तो बेगुनाहों पे, निहत्थे लोगों पे आतंकियों ने जो है हमला किया ही था। तो युद्ध समस्या का समाधान नहीं होता है। कभी भी टेरर को अब क्या कीजिएगा, टेरर लोगों का काम ही है आतंक को फैलाना। लेकिन इसकी समस्या का समाधान सोचना चाहिए। एक-दूसरे से लड़ने से और एक-दूसरे के और अटैक करने से इसका समाधान कभी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी जब कोई नहीं मानेगा, तो भारत की मजबूरी है कि उसको जवाब देना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा करना पड़ेगा। तो सोल्जर्स का हमेशा हमें एनकरेज करना चाहिए। हमारे जो भी सैनिक हैं, जो हमारे देश के लिए, हमारे भारत माता के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? या वो लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, उनके साथ भारत को, समस्त भारत को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मज़हब का हो, हर व्यक्ति को सैनिकों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आज सैनिक हैं तभी हमारे देश में सुकून है। 100 से सैनिक होता है, 100 से सुकून होता है। जिस दिन यहाँ से सैनिक नहीं होगा, आर्म फोर्स नहीं होगा, तो इतने फोर्स के रहते आप देख रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है। तो ज़रा कुछ पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर ये प्रशासन नहीं होता, सैनिक नहीं होता, ठीक है? तो हमारे देश की स्थिति क्या होती? दिन दहाड़े मर्डर होता, रेप होते, अटैक होते, हर जगह पे कोलाहल और अशांति होती। इसलिए सैनिकों का हमेशा से सम्मान करना चाहिए और कहा भी जाता है कि आर्मी इज़ द रियल हीरो ऑफ द कंट्री। देश का रियल हीरो कौन है? वो
आर्मी है, वो हमारी सेना है और उन सेनाओं को हमेशा से मेरा सैल्यूट है और उन्हें दिल से धन्यवाद है और उन सैनिकों की हम सभी उन सैनिकों के साथ हैं। जैसा पाकिस्तान या कोई भी टेरर कंट्री जैसा हमारे साथ बिहेव करेगा, हमें भी वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा। तब जा कर के उन्हें एहसास होगा कि अगर पहले हम गलती न करते, तो भारत हमें इतना बड़ा सज़ा और इतना बड़ा एहसास नहीं दिलाता। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।